संत कौन है? संत वह है जिसकी असाधुता गिर गई और साधुता पनपी है, प्रकट हुई है। तो फिर साधु कौन है? साधु वह है जिसने असाधुता को दबाया है और साधुता कल्टीवेट की है, साधुता का अभ्यास किया है, साधुता थोपी है, ऊपर आरोपित किया है, या समझ लो कपड़े पहने हैं बस, लेकिन भीतर असाधु है। बस साधु की तरह अपने को नियोजित किया है, प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंट संयमित किया है, तैयार किया है, बस साधु की तरह दिखने के लिए मेहनत की है, मेकअप किया है। इसमें आदमी की मेहनत है। तो आदमी की मेहनत ज्यादा दूरगामी नहीं हो सकती। आदमी हमेशा प्रकृति से हार जाता है, हार जाएगा। आदमी प्रकृति से बहुत कम है, मामूली है आदमी। अगर आदमी प्रकृति से लड़ेगा तो हारेगा ही, उसे हारना पड़ेगा। प्रकृति से वह लड़ नहीं सकता, वह बड़ी है, प्रकृति बहुत विराट है, हम बहुत छोटे हैं। प्रकृति आदमी में है, छिपी है पूरी तरह भीतर गहरे में। आदमी तो उसका छोटा सा हिस्सा है, दबा हुआ। प्रकृति तो बहुत बड़ी है, एक तिनके की तरह, तिनका भी नहीं, हम 0.00 कहो प्रकृति की। इसीलिए आप रोज रोज प्रकृति से हारते हैं। लेकिन आपको ख्याल नहीं आता, आप हमेशा समझते हो कि बड़ी शक्तिशाली है, हम लड़ेंगे इससे। लेकिन लड़ेंगे और हारेंगे रोज रोज, वह सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि आप जानते नहीं आप किससे हार रहे हो, किससे पंगा ले रहे हो। जब आप क्रोध से हारते हो तब आपको पता है आप किससे लड़ रहे हो। आपको लगता है ये क्रोध, ये गुस्सा, ये छोटी मोटी चीज है। नहीं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, यह प्रकृति का हिस्सा है। वह आपके गहरे में है, आपके खून से ज्यादा गहरे में, आपकी हड्डियों में है, आपके दिमाग में है, आपके अंग अंग में है, गहरों में। आप 1000 दफा तय कर ले कि मैं क्रोध नहीं करूंगा आज से, कितना भी कह ले, लेकिन पॉसिबल ही नहीं छोड़ना क्रोध। क्रोध आएगा ही आएगा। आपकी बुद्धि फीकी पड़ जाती है उसके सामने, क्योंकि क्रोध गहरा है। आपका जो काम है ना, ऊपरा ऊपरी नियंत्रण है। कॉन्शियस माइंड तक जाती नहीं बात, सबकॉन्शियस माइंड तक, सब ऊपरा ऊपरी। इसीलिए हारना ही पड़ेगा। आपके भीतर जो प्रकृति है वह फिक्र नहीं करती। अगर प्रकृति से आपने अपने ही भरोसे जीतने की कोशिश की, ध्यान रखना, तो आप रोज हारेंगे, रोज। कभी साधु मालूम पड़ेंगे, फिर असाधुता प्रकट होगी। जैसे तुम्हारे साधु है ना, कभी साधु होंगे, रात में फिर असाधु हो जाते, कोई नहीं देखने वाला। प्रकृति रोज आपको हराती है। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर प्रकृति को हराना है, कोई संकल्प लेना है, तो परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। बगैर परमात्मा से यह काम नहीं हो सकता।
आदमी के भरोसे तो छोड़ दो, तुम्हारे भरोसे तो छोड़ दो, परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, तब जीत पॉसिबल है, तब विनिंग होगी तुम्हारी, तब तुम जीत सकते हो, वरना नहीं। ये सिलसिला रोज चलता रहेगा, फिर रोज झगड़ते बैठो, रोज प्रण ले लो, रोज शपथ ले लो, आज से मैं शपथ लेता हूं कि मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, या सिगरेट नहीं पीऊंगा, या दारू नहीं पीऊंगा, फिर कल चालू। जब तुम परमात्मा के साथ होते हो तब प्रकृति हार जाती है। प्रकृति से आप लड़ेंगे तो अब हारेंगे। अगर परमात्मा को लड़ाएंगे, मतलब परमात्मा ढाल और तुम उसके पीछे, तो प्रकृति हारेगी। तो हारना पड़ेगा प्रकृति को, कोई सवाल नहीं, क्योंकि परमात्मा और भी प्रकृति के गहरे में है। परमात्मा बहुत शक्तिशाली है, परमात्मा प्रकृति के और गहरे में है। जैसे परमात्मा सागर है और प्रकृति लहर। या तिनका समझ लो, नदी में बहने वाला। नदी मतलब परमात्मा, तिनका मतलब प्रकृति। अब नदी जहां बगी तिनका वहां जाएगा, पानी नहीं रुकेगा नदी का, ऐसा है परमात्मा। तो आप अकेले नहीं लड़ सकते प्रकृति से, परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा। आप कितना ही निर्णय करें, हम तो लहरों के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन लहर की मर्जी कब नीचे गिरा दे। इसीलिए सागर का सहारा ले लो, यानी परमात्मा का सहारा ले लो। तब प्रकृति कुछ नहीं करती, तब लहर कुछ नहीं करेगी, क्योंकि साथ परमात्मा खड़ा है। क्योंकि सागर के सामने किसकी क्या औकात, परमात्मा साथ खड़ा होगा, परमात्मा की निष्ठा साथ है, तो जीत तुम्हारी है। तो जीत तुम्हारी है। तो परमात्मा में समर्पित होने का इतना ही अर्थ है कि प्रकृति से मनुष्य की सीधी लड़ाई असंभव है। हम परमात्मा में समर्पित होते ही लड़ाई समाप्त हो गई। परमात्मा को देखते ही प्रकृति शांत हो जाती है। बाप रे नहीं, यह करीब करीब ऐसा घटित होता है जैसे कि स्कूल में बच्चे शोरगुल कर रहे हैं और टीचर आ गया अंदर तो शांत हो गया पूरा हॉल। वैसे ही परमात्मा जब आया है तो सारा शोरगुल खत्म हो जाता है, सब कुछ शांत, क्योंकि वहां टीचर आ गया। तो प्रकृति साफ शांत, मालिक आ गया तो प्रकृति का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए हमने इस देश में साधु को वह मूल्य नहीं दिया जितना संत को दिया है। एक ही दुनिया के रहने वाले लोग हैं, एक के हाथ में लोहे की जंजीर और एक के हाथ में सोने की जंजीर। एक बुरे काम में उलझा है और एक अच्छे काम में उलझा है, लेकिन व्यस्त तो है। दोनों की नजरें जमीन पर लगी है, दोनों के में कोई आकाश की तरफ नहीं देख रहा है।